नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। न्यूज 18 स्पेशल में आज बात करेंगे सरकारी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षा में बढ़ते फर्जीवाड़े मामले की। पिछले महीने 14 नवंबर को देश भर में एसएससी एमटीएस ऑनलाइन एग्जाम का आयोजन किया गया। इस एग्जाम का एक सेंटर पूर्णिया में भी बनाया गया था, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक फर्जीवाड़ा करने वालों ने इस पूरे सेंटर को ही मैनेज कर लिया था। यहाँ जिस ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई थी वो खुद ही फर्जी था और उसी ने इस सेंटर में 35 परीक्षार्थियों से पैसे लेकर उनकी जगह फर्जी परीक्षार्थी को बिठाया था। अब ये मामला सामने आया तो पुलिस प्रशासन से लेकर एसएससी तक में हड़कंप मच गया। चौदह नवंबर एसएससी के एमटीएस का ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था, जिसमें देश भर में लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। लेकिन पूर्णिया के डिजिटल एग्जाम सेंटर में न सिर्फ परीक्षार्थियों की जगह दर्जनों मुन्ना भाई को बिठाया गया था, बल्कि इस सेंटर पर एग्जाम में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। जानकारी के मुताबिक इस सेंटर के मालिक यहां के ऑब्जर्वर सहित कई लोगों के इस फर्जीवाड़े में शामिल होने की जानकारी मिली है। पूर्णिया पुलिस ने बताया कि इस फर्जीवाड़े में एसएससी के अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें न सिर्फ इस फर्जीवाड़े के बारे में पता था, बल्कि उनकी सहमति से ही लाखों रुपए लेकर यहां 35 फर्जी परीक्षार्थियों को बिठाया गया था। अब जब इसकी जांच शुरू हुई तो एक एक कर सारे के नाम सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एसएससी परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी ऑब्जर्वर, फर्जी परीक्षार्थी। क्या पूरा सेंटर ही मैनेज था? चौदह नवंबर को एसएससी के एमटीएस की परीक्षा हुई। एमटीएस ऑनलाइन परीक्षा का एक सेंटर पूर्णिया में बनाया गया था, जिसमें बड़ा फर्जीवाड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। जिस पूर्णिया डिजिटल परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का आयोजन किया गया था, बताया जा रहा है कि इस परीक्षा केंद्र में 35 फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाया गया था। हर परीक्षार्थी के बदले दूसरे परीक्षार्थी को बैठाने के लिए 1-1 लाख रुपए लिए गए थे। यही नहीं, सेंटर का ऑब्जर्वर भी फर्जी बनाया गया था। पूर्णिया में एसएससी की परीक्षा में पिछले नवंबर माह में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था, जब डिजिटल पूर्णिया सेंटर पर मल्टीटास्किंग की परीक्षा चल रही थी और उसमें कई मुन्ना भाई समेत वहां सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिस सुरेश यादव को वहां पर्यवेक्षक बनाया गया था वो खुद फर्जी थे और ये कहा जा रहा था कि वो पूर्णिया विश्वविद्यालय में टैबलेटर के पद पर थे और इससे पहले माधव नगर रामलाल कॉलेज में वो प्रोफेसर के पद पर थे। लेकिन सारी बातें फर्जी निकली है। जैसे ही परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया, एसएससी से लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पूर्णिया साइबर पुलिस ने परीक्षा के दिन मौजूद रहे ऑब्जर्वर सुरेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में जो बात निकलकर सामने आई, उससे पुलिस के भी कान खड़े हो गए। एक चीज स्पष्ट है इसमें कि इसमें जो सेंटर थे, इसके अलावा एसएससी और टीसीएस के लोग भी सहभागिता है इसमें। लेकिन चूंकि हम लोग काफी सहयोग मिल रहा है एसएससी के द्वारा भी और टीसीएस के द्वारा भी, तो वो भी बेनकाब होंगे और उनकी गिरफ्तारी। सुरेश यादव ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था, क्योंकि इस परीक्षा में 1-2 नहीं बल्कि 35 फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाया गया था, जिसके बाद से पुलिस ने सभी 35 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया। परीक्षार्थियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। फर्जीवाड़ा में एसएससी के अधिकारियों के शामिल होने की आशंका है। पूछताछ में पता चला कि एसएससी की परीक्षा में पूर्णिया डिजिटल सेंटर पूरी तरह से मैनेज था, जिसमें कई लोग शामिल थे। जानकारी के मुताबिक फर्जीवाड़े के इस खेल में शामिल लोगों के जो नाम निकलकर सामने आए हैं, उसमें पूर्णिया डिजिटल सेंटर के मालिक विवेक कुमार, कटिहार निवासी रोशन कुमार, नालंदा निवासी राहुल राज शामिल हैं।
पूर्णिया पुलिस तब हैरान रह गई जब उन्हें पता चला कि इन लोगों ने डायरेक्ट एसएससी के अधिकारियों के साथ मिलकर ये सारी सेटिंग की है। जानकारी के मुताबिक इन लोगों ने एसएससी के प्रयागराज के फ्लाइंग ऑब्जर्वर इजहाल आलम के साथ मिलकर फर्जीवाड़े की इस पूरे खेल की कहानी लिखी थी। इसे पता करवा रहे हैं कि क्योंकि उनके द्वारा वो दिया गया था सेंटर पे, और वहाँ के जो कुलपति हैं उनके द्वारा दिया गया है कि ये उसने नहीं था। इसमें कई चीज़ें ऐसी आई हैं जिसमें एसएससी का और टीसीएस के लोगों का भी सहभागिता इसमें आ रहा है। इसमें इस संबंध में टीसीएस के द्वारा भी हम लोग को सहयोग प्राप्त हुआ है, एसएससी भी सहयोग दे रही है हम लोगों को। जो इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को भी खंगाल रहे हैं हम लोग, जल्द ही इसमें बाकी लोगों को भी लोग करता है। 10 लोगों का इसमें सभी जितने भी लोग हैं सबसे पूछताछ चल रही है। इसमें जो उनके सर्वर का डेटा था उस पर भी खंगाला गया है। इस पूरे खेल में सबसे अहम रोल है सुरेश यादव का, जिसे पूर्णिया सेंटर का ऑब्जर्वर बनाया गया था। बताया जा रहा है कि उसी ने इस सेंटर पर फर्जी परीक्षार्थियों को मैनेज किया। लेकिन अब सुरेश यादव को लेकर भी कई हैरान करने वाले सवाल सामने आए हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति पवन कुमार झा ने बताया कि जिस सुरेश यादव को परीक्षा का सेंटर का ऑब्जर्वर बनाया गया था वो फर्जी था, यानी कि उस दिन उसे परीक्षा सेंटर के टेबुलेटर के रूप में नियुक्ति किसने की इसकी जानकारी ही नहीं है। तो हमारे कंट्रोलर साहब अभी हैं डॉक्टर AK पांडे, तो इनसे भी लोगों ने पूछा तो इन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में ये नहीं, लेकिन पता चला कि पूर्व में कभी थे, कब थे नहीं थे हम लोग नहीं जानते। तो ये स्थिति है उनके बारे में। नहीं, ये मैं तो पुराने कुलपति के समय की बात है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी 1-1.5 साल से तो है नहीं। कुलपति पवन कुमार झा ने सुरेश यादव को लेकर कई सवाल उठाए हैं, जो न सिर्फ उस दिन में उनकी ड्यूटी को लेकर सवाल खड़ा करता है, बल्कि उनकी नियुक्ति को ही सवालों के घेरे में डाल रहा है। पवन कुमार झा के मुताबिक सुरेश यादव फर्जी तरीके से पूर्णिया विश्वविद्यालय में 2023 तक टेबुलेटर थे। उनकी नियुक्ति का कोई भी पेपर विश्वविद्यालय में नहीं है। सुरेश यादव का अटेंडेंस भी विश्वविद्यालय में नहीं है। पूर्णिया विश्वविद्यालय कुलपति पवन कुमार झा ने बताया कि आरएल कॉलेज माधवनगर के प्रिंसिपल मोहम्मद कमाल ने उनको पत्र लिखकर जानकारी दी कि सुरेश यादव कभी भी आरएल कॉलेज में प्रोफेसर थे ही नहीं। ऐसे में पूर्णिया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और परीक्षा नियंत्रक भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। इन दोनों पर आरोप है कि पूर्व कुलपति और परीक्षा नियंत्रक ने गलत तरीके से सुरेश यादव को टेबुलेटर बना दिया। क्या उनको पहले से सुरेश यादव की सच्चाई पता थी? अगर सच्चाई पता थी तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूर्व कुलपति और परीक्षा नियंत्रक का क्या इसमें कोई रोल है? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरेश यादव पूर्णिया विश्वविद्यालय से लाखों रुपए उठाया था, लेकिन जब पवन कुमार झा पूर्णिया विश्वविद्यालय की कुलपति बने उससे पहले ही सुरेश यादव वहां से हट गए थे। किसी पद पर नहीं है और प्रिंसिपल लिख रहा है कि ये हमारे टीचर नहीं है, न इनको सैलरी मिलती है, न इनका अटेंडेंस होता है। यहाँ बायोमेट्रिक और रजिस्टर दोनों पर अटेंडेंस, कहीं उनका अटेंडेंस नहीं। तो ये तो आपके पूर्व कंट्रोलर और पूर्व कुलपति कहेंगे, उनसे आप पूछ लीजिए कि भाई काहे आप रखे थे, क्यों रखे थे। वो एग्जैक्ट मैं नहीं, 22-23 से पहले ही हट गया, 23 में ही हटे हैं या 23 से पहले हटे। पूर्णिया पुलिस इन तमाम एंगल से मामले की जांच कर रही है, क्योंकि इसमें अब सिर्फ एक व्यक्ति के शामिल होने की बात नहीं है, बल्कि सवालों के घेरे में पूर्णिया डिजिटल सेंटर के मालिक विवेक कुमार और उनके साथ एसएससी प्रयागराज के फ्लाइंग ऑब्जर्वर इजहाल आलम, परीक्षा के दिन मौजूद ऑब्जर्वर सुरेश यादव, पूर्व कुलपति और परीक्षा नियंत्रक भी सवालों के घेरे में हैं। पुलिस सुरेश यादव और पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इसमें और भी कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं राजगीर में आज से शुरू हो रहे राजगीर महोत्सव की, जो कि 21 से 23 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि इस महोत्सव में लगने वाले ग्राम श्री मेला 27 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें भारी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। खास बात यह है कि इस मेले में बॉलीवुड के गायक से लेकर
बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी अपनी प्रस्तुति देंगी। राजगीर में लगने वाले इस मेले में राजगीर और नालंदा के धरोहर को भी देखने को मिलेंगे, जिसे कारीगरों ने काफी मेहनत से बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा जिले की राजगीर में आज से 3 दिवसीय रोजगार महोत्सव की शुरुआत हो रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस राजगीर महोत्सव का आयोजन राजगीर के पंच पहाड़ियों के बीच किया गया है, जहां 21 से 23 दिसंबर तक बड़ी संख्या में पर्यटक राजगीर महोत्सव में शामिल होने पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में आज से 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का आगाज होने जा रहा है, जहां आज पहला दिन गायक जुबिन नौटियाल जो है आज भाग लेंगे। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है और इस कार्यक्रम का आज जो महोत्सव है उसका उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा किया जाना है। तो अब देख सकते हैं किस तरह से जो है तैयारियां अंतिम चरण में है और यहाँ पर विशिष्ट मुनि और पावापुरी जो है राजगीर महोत्सव उसको लेकर जो यहाँ पर जो कई तरह के जो है विश्व शांति स्तूप, गंगा जी जलाशय को दिखाया गया है। तो कहा जाए तो यहाँ पर जो लगातार है तैयारियां जो है अंतिम चरण में किया जा रहा है, जिसको लेकर जो है लोग अभी भी लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दर्शकों को बैठने के लिए जो है यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर तैयारियां अभी भी की जा रही है। राजगीर महोत्सव पर हर साल भव्य तरीके से इसे मनाया जाता है, जहां देश भर के कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति देने के लिए आते हैं। इस बार भी महोत्सव में बॉलीवुड के बड़े कलाकार आ रहे हैं। 21 सितंबर को जुबिन नौटियाल अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। 22 दिसंबर को पवनदीप और अनुनीता कांजीलाल अपनी आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। 23 दिसंबर को प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर अपनी प्रस्तुति देंगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में हर दिन अलग अलग गायक और लोक गायक को बुलाया गया है, जो इस महोत्सव में अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। सभी तैयारी कर ली गई है और बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं टूरिज्म विभाग की तरफ से, और बिहार सरकार ने इस बार लोकल कलाकारों को भी मौका दिया है और लोकल आर्टिशंस के लिए भी 200 से ज़्यादा स्टॉल बनाए गए हैं, जिसमें खाने का स्टॉल और हस्तकला और विभिन्न तरह की जीविका दीदियों का स्टॉल भी लग रहा है, जिसपे लोग आकर के खरीदारी कर सकते हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में आने वाले पर्यटक मेले का तो आनंद उठाएंगे ही, साथ ही वो राजगीर, नालंदा और बिहार की धरोहर को भी एक ही जगह पर देख पाएंगे। महोत्सव की तैयारी चल रही है। यहाँ पर मेन स्टेज होगा ये जुबिन नौटियाल जी का 21 तारीख को प्रोग्राम है और 22 तारीख को पंचदीप और अरुणिता और उनका प्रोग्राम है और मैथिली ठाकुर को 23 तारीख का है। राजगीर महोत्सव का आयोजन भले ही 3 दिनों के लिए किया जा रहा हो, लेकिन यहाँ लगने वाला ग्रामश्री मेला 27 दिसंबर तक चलेगा। मेन स्टेज का डेकोरेशन कर रहे हैं, जिसमें आपका नालंदा का जो धरोहर है, जो कलाकृति जो किया हुआ वो सब हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे नालंदा का खंडर हो गया, विश्व शांति स्तूप हो गया, सप्तधारा हो गया, गंगा जी जलाशय हो गया। राजगीर महोत्सव का आयोजन काफी बड़े और भव्य तरीके से किया जाता है। इस मेले में न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर से भी लोग घूमने आते हैं। यही वजह है कि इस महोत्सव को भव्य रूप देने में शासन और प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ता है। हाँ, ग्रामश्री मेला लग रहा है, पुस्तक मेला लग रहा है, खान पान का भी मेला लग रहा है। इसके अलावा अल्पसंख्यक विभाग के भी स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिसमें जो उद्यमी हैं उनके द्वारा भी अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। उद्योग विभाग के जितने हमारे नए उद्यमी आए हैं वो भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन कराया जा रहा है विभिन्न कृषि उपकरणों का और नई कृषि तकनीकों का। मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेले में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। साथ ही किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए भी प्रशासन ने सारी तैयारियां कर रखी है। राजगीर से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।
नालंदा के राजगीर में आज से 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये महोत्सव 21 से 23 दिसंबर तक हॉकी मैदान में आयोजित किया जाएगा। राजगीर महोत्सव के दौरान राजगीर के पंच पहाड़ियों की वादियों में पहले दिन जुबिन नौटियाल की आवाज सुनाई देगी और साथ ही मंच पर राजगीर की धरोहर की आकृति भी बनाई जाएंगी। राजगीर महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में आज से 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का आगाज होने जा रहा है, जहां आज पहला दिन गायक जुबिन नौटियाल जो है आज भाग लेंगे। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है और इस कार्यक्रम का आज जो महोत्सव है उसका उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा किया जाना है। तो अब देख सकते हैं किस तरह से जो है तैयारियां अंतिम चरण में है और यहाँ पर विशिष्ट मुनि और पावापुरी जो है राजगीर महोत्सव उसको लेकर जो यहाँ पर जो कई तरह के जो है विश्व शांति स्तूप, गंगा जी जलाशय को दिखाया गया है। तो कहा जाए तो यहाँ पर जो लगातार है तैयारियां जो है अंतिम चरण में किया जा रहा है, जिसको लेकर जो है लोग अभी भी लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दर्शकों को बैठने के लिए जो है यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर तैयारियां अभी भी की जा रही है। और यहाँ पर जो बता दें कि कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे। ये बताया जाए कि आप लोग किस चीज की तैयारी में जुटे हुए हैं? राजगीर महोत्सव की तैयारी में जुटे हुए, हर एक साल में होता है जो फ्लावर लगा रहा है। फ्लावर लगा रहा है? जी जी जी। तो कितना देर में हो जाएगा? कम से कम 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा? जी हाँ। आज फाइनल हो जाएगा? जी हाँ, आज फाइनल कर देंगे। जो लोग है फ्लावर लगाने का काम कर रहे हैं और खास करके जो है आज मंच सजाने के काम जो है अंतिम चरण में है और इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि महज 2 घंटे में जो है इसे तैयारी कर पूरा कर दिया गया। नालंदा से न्यूज 18 अभिषेक कुमार। और अब बात मौसम की मिजाज की करते हैं। बिहार के मौसम में अचानक तेजी से बदलाव की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 220 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जेट स्ट्रीम बिहार में प्रवेश कर रही है, जिस कारण अचानक तापमान में गिरावट आने और कुहासा होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के लगभग 12 जिले में घने कुहासे रहने की संभावना है। तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रविएश नारायण। बिहार के मौसम में तेजी से बदलाव की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से चेतावनी दी है उसके मुताबिक बिहार में लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो जेट स्ट्रीम की जो हवाएं हैं वो बिहार में प्रवेश करने वाली है और इसका खासा असर जो है बिहार के मौसम पर पड़ने वाला है और माना जा रहा है कि तेजी से तापमान में गिरावट जो है वो आ सकती है और साथ ही यहाँ पे जो घना कुहासा जो है वो भी छा सकता है। तो इसे लेकर के मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो हिमालय के क्षेत्रों से जो जेट स्ट्रीम है वो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो बिहार में लगभग 220 किलोमीटर की रफ्तार से पहुंच रहा है और इसी को देखते हुए बताया जा रहा है कि आज से लगभग 12 ऐसे जिले हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, भागलपुर जैसे जो जिले हैं वहां पे घना कोहरा छाने की संभावना है। उसे अचानक से जो है वो 3 से 4 डिग्री तापमान तो गिरेगा ही, साथ साथ घना कुहासा जो है वो छाया रहेगा, जिसके कारण लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अचानक से बढ़ने वाली ठंड जो है वो लोगों को परेशान कर सकती है। इसलिए सभी लोगों को हिदायत दी गई है कि वो इस ठंड में सावधानी से रहें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविएश नारायण, न्यूज 18 पटना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।